नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल अब्दुमा की मस्ती में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये देखो अंशी पढ़ाई कर रही है। मम्मी हाँ सबसे नंबर दिया। ओके, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंशी को पढ़ाई काफी हद तक आने लगी है। काफी हद तक अरे यार ये क्या कर दिया तुमने? इतना सुंदर सुंदर सा लिखा था। मम्मा पूरी 1 से 20 तक लिखी थी गिनतियां, और उसके ऊपर पूरा चेक का निशान लगा दिया। 1 से 20 तक पूरी लिखी थी बिना देखे हुए, लेकिन इन्होंने लगा दिया पूरा चेक का निशान। मम्मा हाँ मैं भी आज 0 नंबर देती। मैं भी आज 0 नंबर देती हूँ। अरे तुम, आपकी मैम चेक करती है, आपको लिखना होता है, मैम को चेक करना होता है, तो आपने क्यों चेक किया? नित्या मैडम भी तो होती है। अच्छा, नित्या मैडम होती हैं, ठीक है। ओके नित्या मैडम। ठीक है। और तुम बोल। तो मैंने ABCD लिखी 1 0 1 3 4 5। हाँ अब मैं अपने घर में किताब बैठ लेती बैठ थी। बैठ गए। मैं अपनी किताब पढ़ी। अब मैं अपनी दूसरी किताब पढ़ूंगी। मेरी मम्मा पढ़ाएगी। अभी ये काउंटिंग कर रही थी ना, अपनी काउंटिंग लर्न कर रही थी और लिख रही थी, गिनतियाँ लिख रही थी, इसलिए मैं ब्लॉग बनाने लगी क्योंकि आज मैं करती रही पूरे दिन दिवाली की सफाई, तो मेरा कोई ब्लॉग नहीं बना था। और कल भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। अभी 1 मिनट रुको बेटू, अभी पढ़ा रहे हैं, मम्मी तो लेकिन 1 मिनट रुको, बना लेने दो। मम्मी मैं हाँ भी अभी आप बनाना रुक जाओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमें, अरे यार बेटू क्या करते हो भैया, बनेगा नहीं सही से। मम्मी तुम ऊपर चढ़ जाओ। अब बनना चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें सुबह सुबह कुछ ऐसा सुनने, भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। जैसा मेरे घर के सामने एक लोग भैया रहते थे, तो शायद आप लोग जानते भी होंगे, अभिषेक सेंगर, वो मेरे घर के सामने रहते थे और बाई नेचर भी अच्छे थे। खुदा न खास्ता क्या हुआ कि आज सुबह जब हम उठे सो के, उनके यहाँ काम होता था ना, तो वो लोग रात में आना जाना उनका लगा ही रहता था। रात में आते थे जाते थे, उनके यहाँ पूरी रात, मतलब एक ये था कि रात में सही कहा जाए तो कहीं भी डर नहीं लगता था। अभी घर पे मम्मी नहीं थी, इनके डैडी भी रात में काम से बाहर चले जाते थे, मतलब कभी 10 बजे आए, कभी जल्दी बात नहीं करते। जब ब्लॉग बनाते हैं तो शांत बैठा करो। मम्मा हाँ बताओ। मैं छोटे मैं बच्चे मैं कुछ बोल रही हूँ ना, बता रही हूँ, अभी अभी मत बोलो, चुपचाप सुनो। तो वो आते थे रात में, कभी 2 बजे आए, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, तो मुझे डर नहीं लगता था क्योंकि उनके यहाँ पूरे टाइम कुछ ना कोई मतलब जगते ही रहता था। बातें करते रहते थे, टहलते रहते थे, खेलते रहते थे, बाहर लड़के खूब सारे रहते थे। लेकिन आज इतना गलत हुआ उनके साथ में कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। कि सुबह वो कहीं गए होंगे अपने काम से, 3 बजे की तरफ रात में यहाँ से निकले होंगे, और यहीं गोवा गार्डन क्रॉसिंग पे उनकी गाड़ी पता नहीं कैसे क्या हो गया कि वो इतनी तेज़ जा रही थी, इतनी तेज़ जा रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो भैया तो बेचारे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। हुआ कुछ ऐसा कि वो ख़त्म तो हो गए, लेकिन उनकी मम्मी का सहारा छिन गया, क्योंकि उनकी मम्मी के पास अब कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बचा। एक ही बेटा था उनका। तो बहुत बुरा लगा सुन के। जैसे ही सुबह हम उठे, हम किचन में काम कर रहे थे, बेटू के लिए लंच और इनके डैडी के लिए लंच बना रहे थे, तो जैसे ही सुना तो हाथ पैर से एकदम से कमज़ोर पड़ गए कि क्या हो गया भाई। उनके, एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है सब सहन करना, कि उनके सामने कोई भी नहीं रहा है, एक ही बेटा था। और अभिषेक भैया के पापा भी काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुके थे, शायद कोरोना टाइम में ख़त्म हुए थे। 2 सिस्टर हैं उनकी। बहुत गलत हुआ भाई। हाँ
और इतना नहीं, क्या बताया जाए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि उनकी मम्मी के लिए बहुत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल रहेगा कि वो कैसे बर्दाश्त करेंगी, जब हम लोगों को मतलब इतना बुरा लग रहा है। सिर्फ हम लोग जानते ही थे, बोलते थे, वो थे भी इधर शिवली साइड में थे, मेरे इधर के रहने वाले थे। शिवली साइड के पास बोझा गांव पड़ता है, मम्मा उसी गांव के रहने वाले थे। मम्मा दादी दादी पता है आज दादी ने गाड़ी तेज चलाई है। और साथ में उनके चाचा का भी एक ही लड़का, इकलौता बेटा उनका भी है, उसकी भी हालत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा सीरियस है उसकी भी हालत। 6 लोग थे उसमें, ये तो बेचारे तुरंत ही ख़त्म हो गए। बड़ा भगवान किसी के साथ ऐसा ना किया करे। किसी को मतलब एक माँ को, मेरा तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हर बच्चे को इतनी उम्र दिया करो कि माँ के सामने ऐसा ना हुआ करे, क्योंकि माँ के लिए ये सब झेलना बहुत बड़ी मुश्किल होता है, बहुत बड़ी बात होती है। एक माँ इन सब चीज़ों को नहीं झेल पाती है। अब जो मतलब उनके पर बीत रही होगी, बीत क्या, वो तो बेचारी हमें नहीं लगता सेंस में होंगी, वो नहीं सेंस में होंगी, क्योंकि वो बहुत दुखी थी। और उनका पूरा सपोर्ट, पूरा केयर करने वाला सिर्फ उनका बेटा ही था। बहुत गलत हुआ भाई उनके साथ में। जहाँ कहीं भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उन्हें क्या बताएं, उनकी मम्मी को भी शांति दे। और क्या, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।